अगर कहीं कोइंसिडेंस का लफ्ज इस्तेमाल करना होता तो वह इस वाकये में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होता। वरना आप इस कत्ल की कोशिश की कहानी को किस तरह बयान करते? पहले तो हमारे पास एक नई फुटेज है जो इंटरनेट पर तूफान मचा रही है। ये क्लिप डोनाल्ड ट्रंप पर कत्ल की कोशिश के बारे में है और सबको झंझोर कर रख दिया है और ये पहले से ज्यादा सवालात उठा रही है। लेकिन इंतजार करें, ये सब कुछ नहीं है। एक प्लॉट ट्विस्ट जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं, ब्लैक रॉक के सीईओ, हाँ वही मशहूर इन्वेस्टमेंट जायंट, सबको हैरान कर रहा है और ये सब गलत वजह से वायरल हो गया है। दिलचस्प इंकिशाफात से लेकर सबसे नाकाबिले उम्मीद ट्विस्ट तक, ये एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। शुरू करते हैं शूटर से। बटलर, पेंसिल्वेनिया में रैली पहले से मुतवक्का एक कैंपेन इवेंट था फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए, जो बड़े तादाद में झंडे लहराते हुए इकट्ठे हुए और लाल रंग की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोपी पहनकर ट्रंप स्टेज पर आए। उनकी मौजूदगी ने भीड़ को जादू से जगा दिया जब उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की। मगर बस चंद लम्हों में ही न सोचा गया हुआ गोली चल गई और ट्रंप ने इंस्टिंक्टिवली अपने दाहिने कान को पकड़ा। खून उनके हाथ पर नजर आ रहा था। भीड़ में फौरन घबराहट मच गई, चीखें हवा में भर गईं जब लोग शेल्टर के लिए डाइव कर रहे थे। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स फौरन एक्शन में आए, ट्रंप को ढांका और उन्हें स्टेज से हटा दिया। मंजर ए काबुल था, लोग हर तरफ भाग रहे थे और गोली चलने का स्रोत समझ में नहीं आ रहा था। शूटर को जल्दी से पहचाना गया, 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जो बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया का निवासी था। नई फुटेज जो वायरल हो गई है दिखाती है कि क्रूक्स अपने पेट पर लेटे हुए एक रूफ टॉप पर अपनी राइफल से निशाना लगा रहा था। उसके लंबे भूरे बालों और ग्रे शर्ट और खाकी पैंट्स के साथ वह दिखाई दिया। वीडियो उसके आखिरी मोमेंट्स को कैप्चर करती है जब क्रूक्स ने दूर से अपने टारगेट को निशाना बनाया और ट्रिगर प्रेस किया। जब ट्रंप पोडियम के पीछे घुटनों के बल गिर गए, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत गोली चलने के स्रोत को पहचान लिया और चंद सेकंड्स में उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। क्रूक्स को रूफटॉप पर नष्ट कर दिया। फुटेज में क्रूक्स का बेजान शरीर नजर आता है जो पुष्टि करता है कि वह सीक्रेट सर्विस के हाथ मार गया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI फौरन जांच में शामिल हो गया। FBI का स्टेटमेंट जो रविवार को रिलीज हुआ पुष्टि करता है कि शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया फायर आर्म कानूनी तौर पर खरीदी गई थी। FBI ने यह भी जोड़ा कि क्रूक्स उनके लिए पहले से जाना पहचाना नहीं था, जो सवाल उठाता है कि उसने इतना बोल्ड अटैक कैसे किया। लॉ एनफोर्समेंट ने फौरन एरिया को सिक्योर किया और बम स्क्वाड को डिस्पैच किया जब शूटिंग लोकेशन के आसपास संदिग्ध पैकेज की रिपोर्ट मिली। जांचकर्ताओं ने क्रूक्स की गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स पाए जो रैली के करीब पार्क की गई थी। सीन रात तक सिक्योर किया गया जब बम एक्सपर्ट्स ने सुनिश्चित किया कि कोई अतिरिक्त थ्रेट न हो। रैली के गवाहों ने उस पल की खौफनाक सूरत हाल को बयान किया। एक अटेंडी ने कहा, एक पल हम चीयर कर रहे थे और अगला ही हम अपनी जान के लिए भाग रहे थे। दूसरा गवाह ने कहा, मैंने ट्रंप को अपना कान पकड़े हुए देखा और फिर सब कुछ क्रेजी हो गया। लोग चीख रहे थे और भाग रहे थे। ट्रंप स्पष्ट रूप से हिल गया, लेकिन दृढ़ निश्चय वाला पोडियम के पीछे से 1 मिनट बाद निकले। उसका लाल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हैट गिर गया था और उसे कहते सुना गया, वेट वेट, और फिर अपना फिस्ट हवा में उठाया। एजेंट्स ने फौरन उसे एक ब्लैक SUV में भेज दिया, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। FBI स्पेशल एजेंट केविन रोडेक ने मीडिया से कहा, हम एक व्यापक जांच कर रहे हैं ताकि क्रूक्स के मोटिव को डिटरमाइन किया जा सके। हम फोटोज देख रहे हैं, उसका DNA रन कर रहे हैं और बायोमेट्रिक कंफर्मेशन ले रहे हैं। FBI ने क्रूक्स के निवास के बाहर दर्जनों लॉ एनफोर्समेंट वाहनों को स्टेशन किया है। ब्यूरो ऑफ एल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स के एजेंट्स भी सीन पर हैं। क्रूक्स के निवास का परिधि पीले पुलिस कॉशन टेप से गार्ड किया गया है और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेथल पार्क के ऊपर का एयर स्पेस विशेष सुरक्षा कारणों के लिए बंद कर दिया है। जांच चल रही है और प्राधिकृत अधिकारी कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ रहे हैं उत्तर के लिए खोज में। जब लोग उस दिन के शॉकिंग इवेंट्स से जूझ रहे हैं, ट्रंप के शूटर की नई फुटेज हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर डोमिनेट कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति का अटेम्प्टेड असैसिनेशन एक स्पष्ट याद दिलाता है कि पब्लिक फिगर्स को हमेशा थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और लॉ एनफोर्समेंट की क्रिटिकल रोल इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में होती है। लेकिन थॉमस क्रूक्स कौन है? शुरू में या शूटिंग के तुरंत बाद उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन के अंदर इंटरनेट अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स 20 साल का जो शूटर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया का एक प्रतीत रूप से साधारण बैकग्राउंड था।
क्रूक्स ने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी का वीडियो दिखाता है कि वह डिप्लोमा ले रहा है, चश्मा पहना हुआ है और काले ग्रेजुएशन गाउन में है और एक स्कूल ऑफिशियल के साथ पोज कर रहा है। हाई स्कूल के बाद क्रूक्स ने एक नर्सिंग होम में डाइटरी एड का काम किया जो उसके निवास के करीब था। वह अपने काम में डिलीजेंट के लिए जाना जाता था और इस वक्त तक उसमें कोई इमीडिएट साइन नहीं थे जो बाद में अनफोल्ड होने वाले तूफान को दिखाते। स्टेट वोटर रिकॉर्ड्स ने रिवील किया कि क्रूक्स एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। आने वाले 5 नवंबर चुनाव उसकी पहली बार प्रेसिडेंशियल रेस में वोट करने का मौका था, लेकिन उसकी राजनीतिक एफिलिएशंस सीधा नहीं थी। जब वह 17 साल का था, क्रूक्स ने एक्ट ब्लू को $15 का डोनेशन दिया, जो एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है जो लेफ्ट लीनिंग और डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस के लिए फंड्स रेज करती है। यह डोनेशन प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट के लिए था, जो एक नेशनल ग्रुप है जो डेमोक्रेट्स को वोट देने के लिए रैली करता है। पूर्व क्लासमेट्स और स्कूल ऑफिशियल्स ने क्रूक्स का एक जटिल चित्र बनाया। जेसन कोहलर, जो उसी हाई स्कूल में था, ने क्रूक्स को एक लोनर के रूप में वर्णित किया जो अक्सर लंच के वक्त अकेला बैठा रहता था। कोला ने बताया कि क्रूक्स को उसके कपड़ों के लिए बुल्लीड किया गया जो हंटिंग आउटफिट्स को शामिल करती थी। इसके बावजूद क्रूक्स टीचर्स के बीच पसंदीदा था और इतिहास के ज्ञान के लिए जाना जाता था। क्रूक्स पेंसिल्वेनिया के अल्लेनी काउंटी के क्लेयरटन स्पोर्ट्समैन क्लब का भी मेंबर था। क्लब जिसमें राइफल और पिस्तौल रेंज शामिल हैं। ये पुष्टि हुई है कि क्रूक्स कम से कम 1 साल से सदस्य रहे हैं। क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी रॉबर्ट शाउट-थ्राई ने कहा कि क्लब शूटिंग में कोई नुकसान नहीं कर रहा है और पूरी तरह से जांच के साथ सहयोग कर रहा है। रैली शूटिंग के वायरल फुटेज में क्रूक्स को भूरे रंग की शर्ट पहने हुए देखा गया, जो कि यूट्यूब चैनल डेमोलिशन रेंज का मर्चेंडाइज है। यह चैनल मैट कैरकर के माध्यम से चलाया जाता है, जो फायर आर्म्स के बारे में कंटेंट बनाते हैं। कैरकर ने सोशल मीडिया पर क्रूक्स से अपने आप को दूर करते हुए कहा कि रात बहुत ही पागलपन भरी थी और मुझे न्यूज स्टेशनों से कॉल आ रहे हैं कि क्या मैंने शूटर से बात की थी। कैरकर के समर्थकों ने भी जनता से आग्रह किया कि क्रूक्स को कैरकर के साथ जोड़कर न देखें, यह कहते हुए कि कैरकर ने कभी क्रूक्स से बात नहीं की थी। 2022 में यूएस इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने एक विज्ञापन चलाया जिसमें बेथल पार्क हाई स्कूल का एक शिक्षक था। कुछ अवैतनिक छात्र शामिल क्रूक्स पृष्ठभूमि में संक्षेप में नजर आए। ब्लैक रॉक ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को इसकी पुष्टि दी और क्रूक्स के पृष्ठभूमि में एक और परत जोड़ दी। क्रूक्स के कुछ पूर्व हाई स्कूल साथियों ने मीडिया आउटलेट्स को अपनी यादों से अवगत कराया। समर बाकली, एक पूर्व सहपाठी, ने बीबीसी को बताया कि क्रूक्स आमतौर पर अच्छा था, इतिहास के बारे में जानकार था और शिक्षकों का पसंदीदा था। उसकी शांत स्वभाव के बावजूद क्रूक्स के कार्यों ने उस दिन कई लोगों को सदमे और अविश्वास में डाल दिया। क्रूक्स के पिता मैथ्यू क्रूक्स, जो 53 साल के हैं, ने CNN से कुछ समय के लिए बात की और अपनी उलझन और दुख को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं पुलिस से बात करने के बाद अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। परिवार, जैसे कि बहुत से दूसरे लोग, घटना के बाद के असर से जूझ रहा है जबकि जांच जारी है। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बैकग्राउंड से पता चलता है कि वह एक सामान्य जिंदगी जीने वाला युवक था, लेकिन एक अंधेरा भी था जिसने उसे हत्या का प्रयास किया तक ले जाया। उसकी समुदाय, पूर्व कक्षाएं और विभिन्न पार्टियों की प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि लोगों को कितनी हैरानी और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। देश देख रहा है जब नए विवरण इस दुखद और सनसनीखेज घटना के बारे में सामने आ रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से शूटिंग घटना के बाद कुछ प्रभाव और सार्वजनिक धारणाएं होनी चाहिए। रिकॉर्ड के लिए मास शूटिंग के दर्जनों केस हैं, लेकिन हत्या का प्रयास किया कभी नहीं हुआ। इसीलिए 13 जुलाई का घटना बहुत ही डरावना हो सकता है। लेकिन हत्या के प्रयास के 2 दिन बाद ट्रंप ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में की, जहां उनके दाहिने कान पर पट्टी थी। शूटिंग के फुटेज ने राजनीतिक माहौल को एक नए स्तर की तीव्रता से भर दिया है, जहां ट्रंप के समर्थक उनके आसपास रैली कर रहे हैं और इस वाकये को अपने कीमत और अकीदे पर हमला समझते हुए इसने ट्रंप के लिए हिमायत में इजाफा कर दिया है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस वाकये से ट्रंप के नवंबर चुनाव जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। ये फुटेज भी मुल्क में सियासी फासला बढ़ाने का सबब बनी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने NBC न्यूज से इंटरव्यू में अपने इरादे को दोबारा दोहराया कि वह प्रेसिडेंशियल रेस में रहना चाहते हैं और सियासी लफ्जों को नरम करने की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कबूल किया कि उनका पहले का रिमार्क ट्रंप पर बुल्स आई रखना एक गलती थी, जो रिपब्लिकन्स ने असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पकड़ लिया। इस फुटेज से सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट पर भी अहम असर हुआ है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल का पेरेंट कंपनी है, के शेयर्स असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद
30% बढ़ गए। यह स्टॉक प्राइसेस का इजाफा मार्केट की उम्मीद को दर्शाता है कि ट्रंप नवंबर चुनाव जीत सकते हैं। जुलाई 13 के शॉकिंग इवेंट्स के बावजूद इन्वेस्टिगेशन के जारी रहने के साथ यह फुटेज अमेरिका में सियासी वायलेंस के हालात के बारे में अहम सवालात उठाता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हत्या का प्रयास शायद राजनीतिक हिंसा के लिए खतरनाक दौर का आगाज हो सकता है। हाल के वर्षों में अमेरिकी राजनीति जो ध्रुवीकरण और तनाव से गुजर रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई और ट्रंप के हमलावर की फुटेज ने इस नफरत और बेचैनी को बढ़ावा दिया है। अब ब्लैक रॉक का जिक्र इस वीडियो के कुछ हिस्सों में देखा गया। आप हैरान होंगे कि लोग कितनी तेजी से खोदते हैं और आखिरकार एक क्लिप निकाल लिया जहां अपराधी ब्लैक रॉक के कमर्शियल में नजर आते हैं। शायद आप ब्लैक रॉक के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो एक छोटी सी पृष्ठभूमि जानकारी मददगार साबित हो सकती है। ब्लैक रॉक के सीईओ का कोई हैरानी नहीं कि एल्गोरिथम ने आपको ब्लैक रॉक का ट्रेंडिंग फुटेज दिखाया, खासकर शूटिंग घटना के बाद। इस फुटेज में लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का सीईओ, वायरल हो गया है और इसने काफी हलचल पैदा की है। लेकिन लैरी फिंक कौन है और ये फुटेज इतनी विवादास्पद क्यों है? लैरी फिंक, जिसका असल नाम लॉरेंस डगलस है, ब्लैक रॉक का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट फर्म है। उन्होंने 1988 में ब्लैक रॉक को 7 पार्टनर्स के साथ मिलकर शुरू किया। उनकी लीडरशिप में फर्म इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो फिंक को फाइनेंस के सबसे प्रभावशाली फिगर्स में शामिल करती है। ब्लैक रॉक को फाउंडिंग से पहले फिंक फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी था। उसने एमबीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस से 1976 में और बीए किया यूसीएलए से 1974 में। फिंक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है। वह म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के बोर्ड्स पर भी है। इसके अलावा वह बीजिंग में तिंगवा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के एडवाइजरी बोर्ड पर हैं और पार्टनरशिप फॉर न्यूयॉर्क सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा है। अच्छा, लैरी के सोचने पर हम कह सकते हैं कि वह कामयाब बिजनेसमैन हैं, यह कहना कम है। उनके लीडर होने के किरदार उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। अब शूटिंग और डोनाल्ड ट्रंप रैली के बीच का संभावित लिंक क्या हो सकता है? हमें हर संभावित जानकारी को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि ये शायद पहेली के गायब टुकड़े हो सकते हैं। थॉमस क्रूक्स का मकसद क्या है? फुटेज जो 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल में फिल्माई गई थी, उसमें थॉमस क्रूक्स ने एक छोटी सी उपस्थिति दी थी। यह कमर्शियल ब्लैक रॉक के शिक्षा और समुदाय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए था और बेथल पार्क हाई स्कूल के छात्रों को फीचर करता था। वे थॉमस क्रूक्स थे जो एक पल के लिए इस फुटेज में दिखाई दिए, जिस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हत्या के प्रयास में क्रूक्स के शामिल होने के खुलासे के बाद अचानक बहुत अधिक ध्यान प्राप्त हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्रूक्स की उपस्थिति की खबर ने सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। सदमे और निंदा का इजहार जारी रहा, जबकि दूसरों ने क्रूक्स और ब्लैक रॉक के बीच संभावित संबंधों के बारे में अटकलें शुरू कर दी हैं, जिसका उद्देश्य सकारात्मक समुदाय की सक्रियता को बढ़ावा देना था। अब ब्लैक रॉक ने बढ़ते हुए विवाद के जवाब में तुरंत कार्रवाई की, जिसकी घोषणा कंपनी ने एक आधिकारिक बयान के माध्यम से की। सभी प्लेटफॉर्मों से विज्ञापन को तुरंत हटाने पर ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना पर अपने सदमे का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन को हत्या के प्रयास से बहुत पहले फिल्माया गया था। हमें इन घटनाओं से बहुत दुख हुआ है जो ट्रांस प्रभावित हुए हैं। ट्रंप की रैली में हमारे विचार इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के साथ हैं। चर्चा में आए विज्ञापन को 2022 में फिल्माया गया था और थॉमस क्रूक्स उन बहुत से छात्रों में से एक थे जिन्होंने भाग लिया था। ब्लैक रॉक और मिस्टर क्रूक्स के विज्ञापन को खींचने के निर्णय के बीच कोई संबंध नहीं है। कंपनी को विवादों से दूर करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा गया। विश्लेषकों ने ब्लैक रॉक के संभावित प्रभावों पर विचार किया, जबकि कुछ का मानना था कि कंपनी की त्वरित प्रतिक्रिया किसी भी दीर्घकालिक नुकसान को कम कर देगी। दूसरों ने अनुमान लगाया कि इस घटना का ब्लैक रॉक की छवि पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। ब्लैक रॉक लंबे समय से अपने समुदाय के प्रयासों और शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की कोशिशों के लिए जाना जाता है, जिसमें थॉमस क्रूक्स का विज्ञापन इन प्रयासों को उजागर करने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा था। हालांकि हत्या के प्रयास के अप्रत्याशित संबंध ने इन प्रयासों पर छाया डाल दिया है। जनसंपर्क विशेषज्ञों ने नोट किया है कि ब्लैक रॉक की स्थिति को संभालना कंपनी की पुनर्प्राप्ति की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। ब्लैक रॉक सही कदम उठा रहा है अपनी ब्रांड को बचाने के लिए। कमर्शियल का हटाया जाना न्यूज आउटलेट्स में काफी कवर किया गया है, जहां बहुत से इसके बड़े नतीजों और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहस कर रहे हैं। ब्लैक रॉक के फैसले पर पब्लिक का रिएक्शन मिला जुला है। कुछ लोगों ने कंपनी को इसके समय पर जवाब पर तारीफ दी है, जबकि दूसरों ने यह सवाल उठाया है कि क्या कमर्शियल के प्रतिभागियों को ज्यादा अच्छी तरह से वेट नहीं किया जा सकता था। यह वाकया इस चीज को हाईलाइट करता है कि कंपनियों को अपनी पब्लिक इमेज मैनेज करने में
में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया स्क्रूटिनी के दौर में। जब ब्लैक रॉक इस क्राइसिस को नेविगेट करता है तो फोकस ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने और पब्लिक के साथ ट्रस्ट को दोबारा बनाने पर है। लैरी फिंक और उनकी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के वैल्यूज और कम्युनिटी एंगेजमेंट का कमिटमेंट इस अफसोसजनक वाकये से ओवरशैडो नहीं हो। थॉमस क्रूक्स की ब्लैक रॉक कमर्शियल में मुख्तसर से नजर दिखाना पब्लिक परसेप्शन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का याद दिलाता है। जैसे ही ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ब्लैक रॉक का रिस्पॉन्स पब्लिक और कॉर्पोरेट वर्ल्ड दोनों के लिए करीबी निगरानी में रहेगा। और जब आप सोचते हैं कि ब्लैक रॉक का प्लेट भर गया है, एक और फुटेज सामने आई है जो वित्तीय दुनिया और उससे परे को हिलाकर रख दिया है। CNBC के इंटरव्यू के दौरान ये वीडियो दिखाती है कि फिंक ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो सार्वजनिक बहस और मीडिया की निगरानी का शोर मचा दिया है। यह कंटेंट फिंक के विचारों पर सवाल उठाता है और ब्लैक रॉक के वैश्विक वित्तीय बाजारों में भूमिका और प्रभाव पर भी चर्चा को जन्म देता है। फिंक इस वीडियो में बात करते दिखते हैं कि ब्लैक रॉक कितना विशाल शक्ति और प्रभाव रखता है। उन्होंने चर्चा की कि फर्म के निवेश निर्णय कैसे अर्थव्यवस्थाओं और सरकारों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उनके बयान सुझाव देते हैं कि ब्लैक रॉक की पहुंच केवल पारंपरिक वित्तीय बाजारों तक ही नहीं बल्कि सार्वजनिक नीतियों और सामाजिक परिणामों पर भी असर करती है। ये खुलासे अनुचित प्रभाव और हेरफेर के आरोपों को जन्म देते हैं, जहां आलोचक तर्क कर रहे हैं कि एक कंपनी के पास इतनी शक्ति होना खतरनाक है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक खतरा है। फुटेज के सबसे विवादित हिस्सों में से एक फिंक का पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस के ESG क्राइटेरिया। ब्लैक रॉक ने हमेशा ESG इन्वेस्टिंग को प्रमोट किया है, जो यह दर्शाता है कि कंपनियों को अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर देखना चाहिए। मगर इस वीडियो में फिंक के कमेंट्स ESG इनिशिएटिव्स को एक साइनिकल नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि ये एफर्ट्स ज्यादातर पब्लिक रिलेशंस और परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए हैं, न कि सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए जेन्युइन कंसर्न। इस वजह से हिपोक्रेसी और ग्रीन वॉशिंग के इल्जाम लगाए गए हैं जो ब्लैक रॉक की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। पब्लिक का रिएक्शन इस फुटेज पर तेजी से और इंटेंस था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के रिएक्शंस भर गए हैं, जिसमें कुछ लोग आउटर्स दिखाते हैं और कुछ सपोर्ट। बहुत से लोग फिंक के स्टेटमेंट से हैरान हैं और इसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिसप्रोपोर्शनट पावर का जिक्र करते हैं। फिंक की रेजिग्नेशन के लिए कॉल्स बढ़ गई हैं और क्रिटिक्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग और इंडस्ट्री इंसाइडर्स फिंक का डिफा कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिंक के कमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर दिखाया गया है और वीडियो को सेलेक्टिवली एडिट किया गया है। सपोर्टर्स का कहना है कि फिंक सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड की रियलिटीज के बारे में ईमानदारी से बात कर रहे हैं और उनके रिमार्क्स प्रैग्मेटिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ब्लैक रॉक का ट्रैक रिकॉर्ड ESG इश्यूज पर अपनी जगह बना चुका है और फर्म पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कमिटेड है। यह विवाद नियामकों और नीति निर्माताओं की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच चुकी है। चिंताएं बढ़ रही हैं कि जब शक्तिशाली कंपनियां जैसे कि ब्लैक रॉक सार्वजनिक नीति को आकार देती हैं, तो हितों के टकराव हो सकते हैं। कुछ विधायकों ने ब्लैक रॉक के प्रभाव की जांच और कड़े नियमों के लिए आह्वान किया है। विरोध के जवाब में ब्लैक रॉक ने एक बयान जारी किया है जो फिंक और उनके टिप्पणियों का बचाव करता है। कंपनी का कहना है कि वीडियो को जोड़ तोड़ करके भ्रामक कथानक बनाया गया है और फिंक के बयानों को संदर्भ से बाहर निकालकर दिखाया गया है। ब्लैक रॉक का जोर है कि वे ESG सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हैं और यह फर्म अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विवाद से ब्लैक रॉक की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा है। थॉमस क्रूक के वाणिज्यिक में शामिल होने से नुकसान और अधिक बढ़ गया है। फर्म के स्टॉक में अस्थिरता देखने को मिली है और दीर्घकालिक परिणामों का डर है। निवेशकों को नियामक जांच और कानूनी चुनौतियों का डर है और ब्लैक रॉक पर दबाव बढ़ रहा है कि वे विश्वास और विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। इस वायरल फुटेज के फॉलआउट के बाद यह स्पष्ट है कि विवाद लैरी फिंक और ब्लैक रॉक के लिए दूरगामी प्रभाव रखता है। फर्म को इस संकट को सावधानी पूर्वक नेविगेट करना होगा ताकि अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा बनाना और अपने निवेशकों और जनता का विश्वास वापस पाना मुश्किल न हो। यह घटना व्यापक बातचीत को भी प्रेरित कर रही है कि बड़े वित्तीय संस्थानों का समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए और उनके संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिक निगरानी आवश्यक है। हर वह चीज जो ब्लैक रॉक के आसपास इस वक्त हो रही है या तो आग को और हवा दे सकती है या फिर चीजों को शांत कर सकती है। दोनों हालात में
ये धुंधले पानी में नेविगेट करने या फिर एक माइनफील्ड पर चलने जैसा है। हर कदम जो संगठन उठाती है वह या तो खामियों को ठीक कर सकती है या फिर और ज्यादा खराब कर सकती है। अब यह देखा जाना बाकी है कि ट्रंप के कैंपेन पर शूटिंग फुटेज के क्या संभावित प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं, सीक्रेट सर्विस और रिपब्लिकन के कैंपेन के लिए भी। ट्रंप शूटिंग के बाद संभावित प्रभाव और परिणाम। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का वायरल होने वाला नया फुटेज गहरा और बहुआयामी है। ये वीडियो सिर्फ राष्ट्र की तवज्जो को नहीं खींच रहा, बल्कि सुरक्षा, राजनीतिक चर्चा और मीडिया की भूमिका भी उजागर कर रहा है। सबसे पहले इसका मतलब यह है कि फुटेज ने यूएस सीक्रेट सर्विस और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर जांच बढ़ा दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि अपराधियों ने कैसे एक रूफटॉप पर स्थिति लेकर ट्रंप के स्टेज तक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त की। संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टों के बावजूद कानून प्रवर्तन हमले को रोकने में असफल रही। इस वजह से राजनीतिक घटनाओं पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी समीक्षा की मांग बढ़ गई है। फुटेज ने सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा उपायों पर भी सवाल उठाए हैं। अपराधी रूफटॉप तक कैसे पहुंचे? स्थानीय कानून प्रवर्तन और सीक्रेट सर्विस के बीच संचार में चूक थी। ये सवाल जांच के सामने हैं और कुछ कानून निर्माता एक व्यापक समीक्षा की मांग कर रहे हैं। सीनेटर जोश हॉली ने सार्वजनिक जांच की मांग की है और सेनेट होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी से रैली की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करने को कहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी फुटेज के जवाब में राष्ट्र को संबोधित करते हुए एकता पर जोर दिया और हिंसा की निंदा की। बाइडेन की शांति के लिए अपील और पूरी जांच का निर्देश जनता को आश्वस्त करने और राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर विश्वास बहाल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वायरल फुटेज का जनता पर ध्रुवीकरण प्रभाव भी हुआ है। ट्रंप के समर्थक एकजुटता दिखाने के लिए रैलियां आयोजित कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग गन कंट्रोल उपायों के लिए समर्थन कर रहे हैं। वीडियो राजनीतिक हिंसा और सार्वजनिक सुरक्षा के व्यापक मुद्दों का प्रतीक बन गई है, जिससे देश भर में बहस और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो ने भावनाओं का तूफान ला दिया है, जिसमें लोग शौक, आक्रोश, डर और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वीडियो लाखों बार साझा की गई है और इस घटना से संबंधित हैशटैग ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। यह चीज वीडियो के प्रभाव को बढ़ा रही है और राष्ट्रीय संवाद का मुख्य बिंदु बन गई है। मीडिया आउटलेट्स ने भी फुटेज के नैरेटिव को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विस्तृत कवरेज ने इस घटना को पब्लिक कॉन्शियसनेस के फोरफ्रंट पर ला दिया है, जहां एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स इसके इम्प्लीकेशंस पर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करने में स्क्रूटनी में आई है और कुछ लोग तर्क कर रहे हैं कि सेंसेशनलिज्म और मिस इन्फॉर्मेशन तनाव को बढ़ा सकते हैं और कंस्पिरेसी थियोरीज को ईंधन दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि फुटेज के आगामी चुनाव पर दूरगामी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ट्रंप के समर्थकों के लिए वीडियो उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को रिइंफोर्स कर सकता है, संभावित रूप से उनके बेस को गैल्वेनाइज कर सकता है। ट्रंप के विरोधियों के लिए फुटेज उनके पॉलिटिकल करियर के डिवीजिव और वॉलेटाइल नेचर का रिमाइंडर है। यह पोलराइजेशन वोटर बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है और चुनाव के महीनों में पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर सकता है। आने वाले हफ्तों और महीनों में यह पता चलेगा कि यह फुटेज अमेरिकी राजनीति के भविष्य और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट के इंक्वायरी को कैसे शेप करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल की दूसरी वीडियो भी चेकआउट करें। शुक्रिया देखने के लिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।